राम राम दोस्तों। मैं अंकित ग्रेवाल अपने चैनल HSSC गाइड पे तारा स्वागत करूँ। उम्मीद करूँगा ठीक ठाक होगे और पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो भाई अपने पास मैसेज आते रहे बहुत से भाई आगे तो कि भाई एग्जाम कब होगा, हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करा। जैसे भाई नोटिस वायरल होया था जिसमें मांगा गया था कि भाई अगस्त से लेके अक्टूबर तक की जो है हमें एग्जाम्स करवाने हैं, तो हमें सीटिंग प्लान और उस वगैरह के बारे में जानकारी मांगी गई थी। तो भाई उसने थोड़ा मद्देनजर रखते हुए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन के हिसाब से मन नू लाग गया है सितंबर लास्ट और अक्टूबर में अपने हरियाणा पुलिस के, फॉरेस्ट गार्ड के, जेल वार्डन के, ASP के जितनी भी मतलब जो पेंडिंग नौकरियां चल रही हैं इनके एग्जाम होने की 90% संभावना है। तुमने बेरा है HSSC में 100% तो कुछ भी नहीं होता। मैं फिलहाल AFSO के पद पे कार्यरत हूं। इससे पहले मैं 5-6 साल हरियाणा पुलिस की नौकरी करके आ चुका हूं। तो मैंने भी पुलिस के लिए तैयारी करी थी। पुलिस की नौकरी करते करते मैंने सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम क्लियर किया था। तो अपने उसी अनुभव को और भाई CET रैंक 1 के अनुभव को, सारे अनुभव ने आज इस वीडियो में शेयर करांगे कि भाई आखिरी के दिन मैं कैसे तैयारी कराया करता और तुमने कैसे तैयारी करनी चाहिए। यो जो लास्ट टाइम हुआ ना भाई, यो घना क्रूशियल हुआ है। इस टाइम पे है ना तुमने बहुत से यूट्यूबर्स बहकावे भी गए कि बे एग्जाम नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसे कहोगे कि बहुत जल्दी एग्जाम होगा, और फिर कुछ लोग मैराथना के चक्कर में तुमने गुमराह करेंगे। क्योंकि यूट्यूबर्स का मतलब जो होया करे ना, उसका सिर्फ व्यूज का मतलब हो यार है। उसने इस चीज का मतलब नहीं होता कि भाई सामने वाले गुमराह तो नहीं हो रहे हैं, सामने वाले का नुकसान तो नहीं हो रहा है। उन्हें तुम्हारे नुकसान का कोई मतलब नहीं होता भाई, उसने सिर्फ अपना फायदा हुआ है। या फिर मन लगा ले कि मैं आड़त हमने ज्ञान देना आ रहा हूं ना, तो इसमें भी मेरा फायदा भाई। बस कोशिश इतनी है कि मेरा फायदा के साथ साथ तारा भी फायदा हो जाए। ठीक है ना, कि मैं सिर्फ अपना फायदे के लिए वीडियो बनाऊं। मैं इसलिए वीडियो बनाऊं कि भाई मेरा तो फायदा हुआ है, मेरे साथ साथ जो भाई मेरी वीडियो देखे हैं उनका भी फायदा हुआ। तो भाई जिस भी भाई ने हरियाणा पुलिस के लिए, जेल वार्डन के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, फॉरेस्टर के लिए जो तैयारी करना चाहे है, लास्ट के नू लगा ले भाई 1.5 महीना मान रहा हूं, तो आखिरी 1.5 महीने में पूरा सिलेबस में तो गो थ्रू कैसे होना है। जैसे कुछ यूट्यूबर्स बालका ने गुमराह कर रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री, BNS, एग्रीकल्चर, इस चीज में बांट रहे हैं कि भाई इस चीज न पढ़ते रहो और इस चीज से सिलेक्शन होगा। न्यू टॉपिक्स दे रखे हैं। न्यू टॉपिक्स जो दे रखे हैं वो फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर के लिए मानस कहां पा कि भाई, या जेल वार्डन के लिए जो टॉपिक्स है नए हैं। लेकिन जो हरियाणा पुलिस है उसमें कुछ नया नहीं है भाई, समझे। जो तुम्हारा सिलेक्शन होगा वो मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर, इसी के बेस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। कोई नू सोचता हो कि मैंने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रखी है सारी, मैंने एग्रीकल्चर सारी पढ़ ली, मैंने सारी BNS पढ़ ली, तो इस चीज से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। या चीज हम बिना पढ़े भी चले जाओगे तो भी सिलेक्शन का दावा मैं कर सकूं भाई। अगर तुम बचे और सब्जेक्ट में अपना 100% दोगे और अपने नंबर नहीं कटने दोगे तो बिना इनके भी सिलेक्शन हो सकते हैं। और कई भाई पूछ रहे हैं कि भाई इनका वेटेज कितना हो उसका, मैक्सिमम कितना हो उसका है। मैक्सिमम 10 ही हो उसका है। 10 तक ज्यादा नंबर की नहीं आऊंगी, ये उससे कम ही कम आवेंगी। वो उसका 1 2 3 नंबर की आवे या उसके ना भी आवे, लेकिन 10 तक ऊपर की नहीं आऊंगी भाई। ये भाई पूछेंगे कि भाई ठीक है आवेंगी नहीं आवेंगी, वो सारी चीज बता दी। तो सिलेक्शन के लिए लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात भाई, सिलेक्शन का सबसे जो मेन सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जितना बेटर करोगे हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन उतना ही होगा। क्योंकि और सब्जेक्ट्स कितने नंबर के आओगे क्या होगा कुछ नहीं मेरा, लेकिन हरियाणा पुलिस में कंप्यूटर 10 नंबर का आवे ही आवेगा। तो भाई लास्ट टाइम है, अपना कंप्यूटर बढ़िया करो, हरियाणा जीके बढ़िया करो, इंडिया जीके बढ़िया करो, और मैथ रीजनिंग में तो नंबर कटने ही नहीं देने। फिर कई भाई पूछेंगे भाई हिंदी और इंग्लिश पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए हरियाणा पुलिस के लिए, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। भाई सिलेबस में बेशक मेंशन नहीं हो, लेकिन हमने मेरा आज तक हरियाणा में, हरियाणा पुलिस के कॉन्स्टेबल तो लेकर SIT के लगभग 20 एग्जाम हुए हैं भाई, 20 या 21 एग्जाम हुए हैं। और उनमें से 17-18 एग्जाम में हिंदी इंग्लिश आई है। तो तुम बिल्कुल छोड़ कर नहीं चालियो भाई। देख, कोई चीज आप पढ़ कर चले जावा नहीं आवे तो नुकसान नहीं है, लेकिन कोई चीज ना आप बिना पढ़े चले गए पेपर में आ गई तो नुकसान है। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश तमचे आखिरी डेज में करियो, पर करियो जरूर।
करंट अफेयर पूछेंगे भाई, करंट अफेयर कितनी करनी है, तो करंट अफेयर आपा ने लास्ट एक साल की करनी है, 6 महीने 2025 के और 7 महीने अपने 2026 के। इंडिया करंट कद करनी चाहिए यार, कब करंट कितनी करनी है, तो इंडिया करंट भी आपने लास्ट के 6 या 7 महीने की ही करनी है, लास्ट के 6-7 महीने की जो नेशनल करंट होया अगर है, तो लास्ट के 6-7 महीने की करनी है, और वो भी पेपर तक 10 से 15 दिन पहले करनी है। कई भाई के करा रहे हैं कि डेली की करंट अफेयर की वीडियो देख आ रहे हैं, तो वो नहीं देखनी चाहिए भाई। पेपर तक 10 दिन पहला करंट अफेयर करके चले जाओ, बतेरी है लास्ट के 6 महीने की, हरियाणा करंट 1 साल की और इंडिया करंट 6 महीने की। ठीक है, अब ये तो सारी बात होगी भाई, ये बात करांगे ये चीज पढ़नी कितने है। तो भाई तारे लिए एक इंफॉर्मेशन है, 1 अगस्त से आपा लास्ट 45 डेज के टारगेट शुरू करांगे। जैसे अपन सीईटी परी के टाइम करे थे, ऐसे ही डेली की एक वीडियो बनाई जाएगी, तार तो उसमें बताया जाएगा कि तुमने कि भाई आज के दिन अपन कौन कौन से टारगेट करने हैं, ताकि आपके 30 दिन में मैं पूरा सिलेबस में तो गो थ्रू करवा दूं, और फिर अगर पेपर और 15 दिनों लग गए तो उस 15 दिन में उस सिलेबस ने एक बार फेर कर देंगे। तो ये लास्ट के जो 45 डेज की स्ट्रेटजी है, अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे और तुमने इससे पहला भी तैयारी करी है, और मेरे अकॉर्डिंग लास्ट 45 दिन तुम तैयारी कर लोगे तो नौकरी ले जाओगे भाई। और ये कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, तुम्हें उसी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी जिस तरीके से मैं खुद कराया था, जो अनुभव मेरे पास है, जिस अनुभव तो मैंने सिलेक्शन लिया था, उसी अनुभव तो तैयारी करवावांगे। और बहुत से भाई अपने तो जुड़कर तैयारी कर भी रहे हैं और उनकी तैयारी रंग ले भी आ रही है भाई। तो जो भाई ईब तक कहीं और तक किते भी तैयारी करे था या सेल्फ स्टडी तक तैयारी करे था, अगर तुम ये 45 दिन मन दे दोगे तो भाई मैं तुम्हारी रिवीजन ने इतनी बूस्ट करा दूंगा कि सारे सब्जेक्ट में तो तुम गो थ्रू हो जाओगे। इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताया करूंगा, प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया करूंगा भाई। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, जितना डे बाय डे बताया जाएगा। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो टारगेट्स हैं, ये अपने एचएस गाइड ऐप पर मिलेंगे भाई, एचएस गाइड ऐप पर मिलेंगे। उसमें अपना हरियाणा पुलिस का मेंटरशिप कोर्स है, हरियाणा पुलिस का मेंटरशिप कोर्स है, उसके अंदर ही ये टारगेट्स मिलेंगे। तुमने सारे नोट्स मिलेंगे, जड़े वो करना, जितने प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा भाई उसी में। ये बैच ले रहा है उसने लेने की जरूरत नहीं है, और जिस भाई ने नहीं लिया अभी तक तो वे आप इस 45 दिन में इस रिवीजन सीरीज के साथ जुड़ सके हैं। वीडियो के लिए नहीं होगी भाई, ये सेल्फ स्टडी वाली ही है। तो ये 45 दिन तमन ने देकर देखो, तुम्हारी तैयारी बूस्ट नहीं हो तो मैंने बताइयो भाई। एक भाई पूछेंगे भाई प्राइस कितना है, देख जो अपना बैच का प्राइस चलता आ रहा है वो है भाई 499 रुपये, लेकिन यो बैच आज इस वीडियो ने देख कर जो भाई लेगा और गाइड कूपन लगा के जो भाई लेगा, कूपन लगाना, गाइड कूपन लगाओगे तो यो बैच हमने 350 रुपया में मिलेगा भाई। 45 दिन की तैयारी मात्र 350 रुपया में, और इसमें वैलिडिटी 1 साल की मिलेगी। मान लो ये भाग गए और हरियाणा पुलिस की भर्ती आवेंगी तो भी इसी बैच से तैयारी कर सको होता। इसमें तो हमने ना कि ये सिर्फ ये 45 दिन के टारगेट, बल्कि इससे पहला जो 120 दिन के टारगेट्स करवाए गए हैं वो भी मिलेंगे भाई। 150 रुपया का डिस्काउंट है गाइड कूपन लगाओगे तो भाई वो बैच सिर्फ 31 जुलाई तक अवेलेबल है, उसके बाद इस बैच को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जुड़ना ना जुड़ने का कोई फायदा नहीं है भाई। यूं तो है नहीं कि आप पेपर से एक दिन पहला बैच बेच दिया, मेरी तो कमाई हो जाएगी, फिर तारा सिलेक्शन तो नहीं हुआ है। तो भाई जो बालक मेरे अकॉर्डिंग मेहनत कर सके विश्वास करके साथ, जिसमें विश्वास करने की शक्ति है, मेहनत करने की शक्ति है, वो जुड़ सके है भाई। 40 दिन की तैयारी 350 रुपया में, रोज के 10 रुपये यार। एक चाह है 10 रुपया की, एक चाह की टाल कर दियो जिसने महंगा लाग गया है। एक बार मैंने अपने 45 दिन दे के देखो, और भाई नौकरी नहीं मिले तो बताइए, मेहनत करोगे तो भाई जैसे बताऊं नू मेहनत करनी पड़ेगी तो भाई नौकरी बेशक ले जाओगे। और नोट सिर्फ भाई पुलिस के लिए, जिस जो जेल वार्डन और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करे हैं उनके भी सेम टारगेट शुरू करवाए जाएंगे। हरियाणा पुलिस के नहीं, फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डन के भी। तो तुम भी जो सीईटी मेंस का जो बैच है तुम उससे जुड़ सको हो, जो फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एएसपी वाले भाई हैं, फॉरेस्ट वाले भाई हैं, और जो हरियाणा पुलिस वाले हैं वो हरियाणा पुलिस के मेंटरशिप कोर्स से जुड़ सको भाई। यह इंफॉर्मेशन देनी थी भाई, ताकि जो भाई अपने तो परी में जुड़कर बढ़िया नंबर लेकर गए हैं वो नौकरी भी लेकर चलेगा। जो ईब तक भी नहीं जुड़ा, अगर वो 45 दिन में भी मेरे अकॉर्डिंग तैयारी कर लेगा तो भाई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तुम्हारे 5, 7, 10 नंबर, 20 नंबर बढ़ के ही आवेंगे जितना स्कोर तारा ही बार है। तो भाई अगर भरोसा है और मेहनत कर सको
तो बिल्कुल जुड़ो, गाइड कूपन लगाओ, 350 का कोर्स मिल जाएगा। HS गाइड ऐप डाउनलोड कर लियो भाई, ठीक है। और इसके साथ तुमने क्या मिलेगा, तुमने एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाओगा भाई, जिस टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली शाम ने अपनी वॉइस कॉल कराया करांगे, जिसमें तुमने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आवा है वह तुम पूछ सको मेरे से। डेली शाम ने 1 घंटा वॉइस कॉल होगी जिसमें तुम अपनी प्रॉब्लम पूछ सको। 1 अगस्त से ये टारगेट शुरू होंगे और जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक ये टारगेट कंटिन्यू रहेंगे भाई। फास्ट रिवीजन टारगेट्स हैं, फास्ट रिवीजन करवाई जाओगी। तो जो भाई करना चाहे है वो जुड़ जियो, और जो जुड़ रहा है, जो भाई ऑलरेडी ले रहा है, उसने लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आपने तैयार कर लो 1 अगस्त है बेहतरीन तैयारी करने के लिए, ठीक है। राम राम, पढ़ते रहो।